हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा आरसीसी का लेक्चर चल रहा है। इन द आरसीसी मैंने लास्ट क्लास में डिफ्लेक्शन लिमिट पढ़ाया था। उसके बाद हमने डिफ्लेक्शन का वो कंट्रोल करने का तरीका पढ़ाया था। और लास्ट क्लास में हमने और क्या पढ़ाया था? टोटल डिफ्लेक्शन। यस। तो आज जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो मेरा हेडिंग कि लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ बीम। यस। अब ये लेटरल स्टेबिलिटी क्या है? जैसे मैं कॉलम में पढ़ाया था। अच्छा, अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उनका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। और आफ्टर सब्सक्रिप्शन प्लीज़ मेरा पीछे का वीडियो सारा देख लें। ये बीच से लेक्चर देखने से समझ में नहीं आएगा। आरसीसी ऑलमोस्ट 90% खत्म हो गया। ओके, हम स्टार्ट करेंगे लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ बीम। अब मैं बोलना ये चाह रहा हूँ गाइज कि जब मैं कॉलम सेक्शन पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे पढ़ाया था बकलिंग ऑफ कॉलम। तो बकलिंग ऑफ कॉलम पढ़ाया था, आप लोगों ने देखा था, यूलर फार्मूला भी लगाया था बहुत सारा। तो कॉलम जिस तरह से बकल करता है फ्रेंड, उस तरह से बीम भी चांसेस होता है बकल करने का। तो अब बीम बकल ना करे, बीम मतलब मुड़े ना, उसके लिए कुछ जो है क्राइटेरिया है। लेटरल ऐसे लेटरली बीम तो लेटरल ही होता है ना। तो इसमें क्या है, हमारा आईएस कोड कुछ क्राइटेरिया दे के रखा है, उसको हम अभी देखेंगे। मैं पहले भी बोला हूं कि हमारे पास तीन ही टाइप का मेन बेसिक बीम है। बीम तो और भी हैं, लेकिन बेसिक जो हमारा बीम है तीन टाइप का है बीम। चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए इतना। हाँ, अभी इसमें क्या है फ्रेंड, आप देख रहे होंगे कि मैं तीनों ही बीम को लेके आ गया। लिखा नहीं हूं, मैं बोल देता हूं। दिस इज कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड बीम, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस बीम, और दिस इज कॉल्ड कैंटिलीवर बीम। अभी देखिए मैं एक क्रॉस सेक्शन भी बना के रखा हूं, और वहां पे तो कॉलम सेक्शन में बकलिंग का बहुत सारा फार्मूला आया था, यूलर फार्मूला आया था, बहुत सारा था। और यहाँ पे भी एक दो फार्मूला है, एक ही है यहाँ पे मतलब सलेंडरनेस रेशियो नहीं है, यहाँ पे सलेंडरनेस लिमिट बोलते हैं इसको। तो ये क्या है फ्रेंड, मैं इसको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, LUN। ये मैंने पहले भी बता रखा हूँ कि अनसपोर्टेड लेंथ होता है फ्रेंड। अनसपोर्टेड लेंथ क्या होता है? जो सपोर्ट छोड़ के जो लेंथ होता है फ्रेंड, ये इतना दूर सपोर्ट हो गया, इतना दूर सपोर्ट हो गया, ये बीच का जो लेंथ है ना, उसको अनसपोर्टेड लेंथ बोलते हैं हम। ये बहुत पुराना हो गया, मैं बहुत बार बता चुका हूँ अनसपोर्टेड लेंथ। तो ये क्या कह रहा है फ्रेंड, इस फार्मूला को पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद आगे डिफिनेशन है। बस डिफिनेशन यहाँ अगर मैं समझा दिया तो डिफिनेशन बताने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। ओके, तो ये इसमें क्या दिया है देखिएगा, क्राइटेरिया लिखा है कि ये जो है अनसपोर्टेड लेंथ जो है, जहाँ तक सपोर्ट है, जहाँ तक सपोर्ट है छोड़ दीजिए, जो बीच का जगह बचता है ना, उसको अनसपोर्टेड लेंथ कहते हैं। LUN जो है ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए। कट किया है, ये देखिए एक काटा हुआ है, कट किया हुआ मतलब ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए। किससे ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए? जिस बीम को हम डिजाइन कर रहे हैं उसका 60 बी मतलब ये कंप्रेशन साइड का बी ब्रेथ, ऊपर बी ब्रेथ होता है, और 250 B² डी क्या? इफेक्टिव डेप्थ और बीम। ये तो मैंने बता रखा है, लास्ट क्लास में भी ऐसा फिगर था ये इफेक्टिव बीम का। तो अब क्या कह रहा है, और ये दोनों में और लिखा हुआ है, ये दोनों में मिनिमम जो होगा ना, मिनिमम वैल्यू वो जो होना चाहिए
मान लिए कि इससे निकाला 40 आ गया, इससे निकाला 35 आ गया, जो भी एक मैं वैल्यू लेके चल रहा हूँ, या इससे निकाला 300 आ गया, इससे निकाला 350 आ गया। अब ये दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगा उससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए। मान लिया अभी दोनों में मिनिमम 300 है, तो ये जो अगर 300 आ गया, एक 350 एक 300, तो इसमें जो 300 जो है वो 300 जो है ना मिनिमम है। अब 300 से ये जो ऊपर नहीं होना चाहिए, तो हम लोग एल यू देंगे कितना लेटरल स्टेबिलिटी के लिए। लेटरल स्टेबिलिटी सपोर्ट से सपोर्ट के बीच का मतलब वो स्टेबिलिटी का बात कर रहा है फ्रेंड। तो कितना देंगे एल यू एन, हम 280 दे लेंगे फ्रेंड। यस, और ये जो है कंडीशन बोथ सिंपली सपोर्टेड एज वेल एज कंटिन्यूअस बीम के लिए है। कंटिन्यूअस बीम ये है, सिंपली सपोर्टेड बीम ये है, और ये जो केस है ना, ये जो है सिंपली सपोर्टेड एज वेल एज कंटिन्यूअस बीम के लिए है। और ये एक कंडीशन जो मैं लिख के रखा हूं कि एल यू एन मतलब अनसपोर्टेड लेंथ ग्रेटर देन नहीं होगा, किससे ग्रेटर देन नहीं होगा, 25B और 100B² मिनिमम। मान लिए इससे निकाला 200 आ गया, एक सेकेंड फ्रेंड, हाँ, इससे निकाला 200 आ गया, इससे निकाला 250 आ गया। अभी दोनों में मिनिमम कौन है, 200 250 में 200। तो अब हम लोग प्रोवाइड कितना करेंगे, तो प्रोवाइड जो है हम लोग 180 कर देंगे, क्योंकि वही तो कह रहा है ना कि ये दोनों कंडीशन में जो मिनिमम होगा उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो ग्रेटर नहीं होगा तो उससे कम कर लेंगे ना थोड़ा। यहां पे चूंकि इक्वल का साइन भी नहीं है गाइस, अगर इक्वल का साइन होता तो हम लोग 200 आया था 200 दे देते, लेकिन यहाँ पे तो इक्वल का साइन नहीं है, सीधा लिख दिया है कि उस वैल्यू से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो ग्रेटर नहीं होगा तो हम उससे 10-20 कम कर लेंगे। तो ये मुझे लगता है कि आप लोग को लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ बीम समझ में आया होगा। ये दोनों फार्मूला डायरेक्टली मेमोराइज इट फ्रेंड, 60B और 250B² फॉर सिंपली सपोर्टेड एज वेल एज कंटिन्यूअस बीम। और ये फार्मूला याद करना है 25B 100B² फॉर कैंटिलीवर बीम। तो ये फ्रेंड मुझे लगा कि मैं समझा दिया अच्छे से आप लोग को। एक बार लैंग्वेज जब नहीं बताता हूं तो लोग को लगता है कि लैंग्वेज में नहीं बताया सर, तो मैं लैंग्वेज पढ़ देता हूं। ये IS कोड का लैंग्वेज है। लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ बीम अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 ये इंश्योर करता है। इंश्योर करना, इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करता है फ्रेंड। इंश्योर इंग्लिश में बोलते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं सुनिश्चित करता है, सुनिश्चित करना। ये सुनिश्चित करता है क्या, द बीम डजंट बकल और ट्विस्ट अंडर लोड। यस, ये लेटरल स्टेबिलिटी यही सुनिश्चित करता है कि हमारा बीम जो है ना बकल ना हो और ट्विस्ट ना हो, मतलब ये मुड़े नहीं। ये अगर इलास्टिक होता तो मैं आपको दिखाता, ऐसे मुड़े नहीं और ये बकल ना हो बीच से, ये सुनिश्चित करता है। ये हमारा IS कोड बोलता है कि लेटरल स्टेबिलिटी जो है सुनिश्चित करता है, इंश्योर करता है। और एक और है डिफिनेशन फ्रेंड, 2 डिफिनेशन है, मैं दोनों ही लिख दिया है। और क्या कहता है दूसरा वाला कि द लेटरल स्टेबिलिटी इज डिफाइन एज द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन। या तो देखिए फ्रेंड, इस चीज को हम लोग या तो क्लियर डिस्टेंस बोल देंगे या अनसपोर्टेड लेंथ बोल देंगे। अगर क्लियर भी डिस्टेंस बोलेंगे तो ये यहाँ सपोर्ट है, फिर यहाँ सपोर्ट है, तो क्लियर हमारा जितना दिख रहा है वही तो क्लियर डिस्टेंस हो जाएगा ना। तो कोई कोई अनसपोर्टेड लेंथ बोलता है, कोई कोई क्लियर डिस्टेंस बोलता है। तो यहाँ पे ये डिफिनेशन बोलता है क्लियर डिस्टेंस बिटवीन लेटरल रेसिस्टेंस, वही लेटरल रेसिस्टेंस तो यही हो गया, और लाइक सपोर्ट्स, ये सपोर्ट के बीच का लेटरल वो जो दूरी है उसी के बारे में बोल रहा है। शुड नॉट एक्सीड द मिनिमम ऑफ, ये देखिए ये मिनिमम मैं लिख दिया हूं पहले, ऑफ द 60B और 250B²/d, यही है फ्रेंड। ये जो मैं लिख दिया पहले फार्मूला जो लिख दिया वही है फॉर सिंपली सेपरेटेड एंड कंटिन्यूअस बीम, एंड फॉर कैंटिलीवर बीम 25B और 100B²/d। तो ये हमारा फ्रेंड था लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ बीम। आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ। अगर कोई, मुझे लगता है
अच्छे से मैं बता पाया कि क्या होता है लैटरल स्टेबिलिटी ऑफ बीम। अगर कोई न्यू स्टूडेंट, अगर किसी को फिर भी समझ में ना आए फ्रेंड, तो एक बार मैसेज में, चैट बॉक्स में मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं क्लियर कर दूंगा। अगर कोई न्यू स्टूडेंट मेरा वीडियो को देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके, आप मेरा वीडियो देख पाओ। ओके फ्रेंड, थैंक्स, बाय। आज के लिए इतना ही, फिर मैं आगे डिजाइन ऑफ बीम में नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा।